आपको बताते चलें ऑन टू इंटरनेशनल न्यूज़, अमरीकी कांग्रेस की जानिब से नवंबर के सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी की तौसीक करने और डोनाल्ड ट्रंप की हल्फबर्दारी की तकरीब के करीब आने के साथ ही जहां एक जानिब डोनाल्ड ट्रंप को अदालत से रिलीफ मिल रहा है तो दूसरी तरफ उनकी तरफ से तंदोतेज बयानात में भी तेजी आ गई है। आज एक अमरीकी अदालत ने नौमुंतखब सदर ट्रंप की जानिब से खुफिया दस्तावेजात के मुबैना गलत इस्तेमाल और 2020 के सदारती इंतखाबात के नताइज तब्दील करने की कोशिशों पर महकमा इंसाफ के खसूसी वकील जैक स्मिथ को तहकीकाती रिपोर्ट जारी करने से आर्जी तौर पर टेम्पोररीली रोक दिया है, जबकि एक अमरीकी अदालत ने नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की अपील मुस्तरद करते हुए हश मनी केस में उनकी सजा बरकरार रखते हुए उन्हें 10 जनवरी को सजा सुनाने का ऐलान कर दिया है। अलबत्ता अमरीकी मीडिया के मुताबिक नौमुंतखब सदर को जेल की सजा नहीं सुनाई जाएगी, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप मुजरिम करार दिए जाने के बावजूद सदर की हैसियत से खिदमात अंजाम देने वाले पहले अमरीकी सदर होंगे। नाज़रीन, तहकीकाती रिपोर्ट जारी ना करने का हुक्म देते हुए डिस्ट्रिक्ट जज एलिन कैनन ने महकमा इंसाफ को हदायत जारी की हैं कि वो इस रिपोर्ट को उस वक्त तक जारी ना करें कि जब तक वफाकी अपील पर अदालत ट्रंप के 2 साबिक साथी मुद्दाए अलियान की दरख्वास्त पर फैसला ना सुना दे। एसोसिएटेड प्रेस ने ज़राए का हवाला देते हुए गुज़िश्ता रोज़ी ये कहा था कि महकमा इंसाफ इस बात का जायजा ले रही है कि नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वफाकी अदालतों में जारी 2 मुकदमात में कार्रवाई को किस तरह रोका जाए। ये दूसरा मुकदमा है कि जिससे मुतालिक डोनाल्ड ट्रंप को जज एलिन कैनन की तरफ से रिलीफ दिया गया है। इससे कबल जज एलिन कैनन ने डोनाल्ड ट्रंप पर गैर कानूनी तौर पर खुफिया दस्तावेजात रखने के इल्जाम पर मबनी मुकदमे का फैसला सुनाते हुए इस केस को बर्खास्त कर दिया था। और नाज़रीन, इसी तरह नवंबर के आखिरी हफ्ते में वाशिंगटन की डिस्ट्रिक्ट जज ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 2020 के सदारती इलेक्शन में नताइज पलटने की कोशिशों के मुकदमे से डोनाल्ड ट्रंप को खारिज कर दिया था। यहाँ ये भी अहम है कि ये फैसला ऐसे वक्त सामने आ रहा है कि जब जैक स्मिथ की टीम ने गुज़िश्ता माही 165 सफ़ात पर मुश्तमिल नए शाहिद अदालत में जमा कराए कि फर्द जुर्म में जो इल्ज़ामात आयद किए गए हैं वो डोनाल्ड ट्रंप पर ज़ाती हैसियत में किए गए इक़दामात हैं, ना कि वो अमरीका के कमांडर इन चीफ की हैसियत से किए गए इक़दामात हैं। दिलचस्प बात है कि जज एलिन कैनन को डोनाल्ड ट्रंप ने नवंबर 2020 में जनूबी फ्लोरिडा की फेडरल कोर्ट का जज मुकर्रर किया था। जैक स्मिथ ने इन दोनों मुकदमात में डोनाल्ड ट्रंप पर इल्जाम लगाया था कि उन्होंने कैपिटल हिल पर होने वाली हंगामा आराई के दौरान सदारती इलेक्शन के नताइज को तब्दील करने की कोशिश की थी, जबकि उन्होंने फ्लोरिडा में मारा-लागू स्टेट में इंतहाई खुफिया दस्तावेजात अपने पास रखी थी और तफ्तीशी इदारे FBI की इन डॉक्यूमेंट्स की बरामदगी में रुकावटें डाली थी। डोनाल्ड ट्रंप वाजे कर चुके हैं कि वो सदर मुंतखब होने के फौरी बाद जैक स्मिथ को उनके ओहदे से हटा देंगे। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह चुके हैं कि 6 जनवरी 2021 की हंगामा आराई में सजा पाने वाले तमाम अफराद मुहिबुल वतन हैं, पेट्रियट्स हैं और ओहदे का हल्फ उठाने के चंद घंटों के अंदर गिरफ्तार और सजा काटने वाले बहुत से अफराद को रिहा करने का इरादा भी रखते हैं। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से गुज़िश्ता रोज कनाडा को 51st रियासत बनाने की ख्वाहिश और कनाडा और अमेरिका के दरमियान सरहद को एक मसनूई लकीर करार देने के बाद अब यह बयान सामने आया है कि अगर जरूरत पड़ी तो ग्रीनलैंड और पैनामा कैनाल को कंट्रोल करने के लिए फौज का इस्तेमाल किया जाएगा। फौज के इस्तेमाल की बात एक ऐसे नौमुंतखब सदर की तरफ से आ रही है कि जो इलेक्शन कैंपेन में जंगे खत्म करने का नारा लगा चुका है। ट्रंप की धमकी के जवाब में डेनमार्क के वजीर आजम का यह कहना है कि ग्रीनलैंड बराए फरोख्त नहीं है, जबकि फ्रांस के वजीर खारजा ने यह कहा है कि यूरोपियन यूनियन किसी भी हमले की इजाजत नहीं देगी और अपनी सरहदों की हिफाजत करेगी। पैनामा के सदर ने ट्रंप के बयान को बकवास करार दे दिया है। इसी तरह वजीर खारजा का यह कहना है कि पैनामा कैनाल की खुद मुख्तारी मौजू बहस ही नहीं है और ना ही इस पर बातचीत हो सकती है, क्योंकि ये नहर हमारी जद्दोजहद की तारीख का एक अहम तरीन हिस्सा है। CNN ने डोनाल्ड ट्रंप के बयानात पर तबसरा करते हुए ये लिखा है कि ग्रीनलैंड, कनाडा और पैनामा कैनाल के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप के बयानात उनकी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी की वजाहत करते हैं। तज्जिए में स्टेफन कॉलिंसन लिखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के बयानात ये वाज़े करते हैं कि अमेरिका आने वाले वक्त में नेशनल सिक्योरिटी के नारे का इस्तेमाल करते हुए अपने कमजोर और हलीफ ममालिक को भी नहीं बख्शेगा। इंटरेस्टिंग टाइम्स इंडीड। आपको बताते चलें ऑन टू इंटरनेशनल न्यूज़, अमरीकी कांग्रेस की जानिब से नवंबर के सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी की तौसीक करने और डोनाल्ड ट्रंप की हल्फबर्दारी की तकरीब के करीब आने के साथ ही जहां एक जानिब डोनाल्ड ट्रंप को अदालत से रिलीफ मिल रहा है तो दूसरी तरफ
उनकी तरफ से तंदोतेज बयानात में भी तेजी आ गई है। आज एक अमरीकी अदालत ने नौमुंतखब सदर ट्रंप की जानिब से खुफिया दस्तावेजात के मुबैना गलत इस्तेमाल और 2020 के सदारती इंतखाबात के नताइज तब्दील करने की कोशिशों पर महकमा इंसाफ के खसूसी वकील जैक स्मिथ को तहकीकाती रिपोर्ट जारी करने से आर्जी तौर पर टेम्पोररीली रोक दिया है, जबकि एक अमरीकी अदालत ने नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की अपील मुस्तरद करते हुए हश मनी केस में उनकी सजा बरकरार रखते हुए उन्हें 10 जनवरी को सजा सुनाने का ऐलान कर दिया है। अलबत्ता अमरीकी मीडिया के मुताबिक नौमुंतखब सदर को जेल की सजा नहीं सुनाई जाएगी, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप मुजरिम करार दिए जाने के बावजूद सदर की हैसियत से खिदमात अंजाम देने वाले पहले अमरीकी सदर होंगे। नाज़रीन, तहकीकाती रिपोर्ट जारी ना करने का हुक्म देते हुए डिस्ट्रिक्ट जज एलिन कैनन ने महकमा इंसाफ को हदायत जारी की हैं कि वो इस रिपोर्ट को उस वक्त तक जारी ना करें कि जब तक वफाकी अपील पर अदालत ट्रंप के 2 साबिक साथी मुद्दाए अलियान की दरख्वास्त पर फैसला ना सुना दे। एसोसिएटेड प्रेस ने ज़राए का हवाला देते हुए गुज़िश्ता रोज़ी ये कहा था कि महकमा इंसाफ इस बात का जायजा ले रही है कि नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वफाकी अदालतों में जारी 2 मुकदमात में कार्रवाई को किस तरह रोका जाए। ये दूसरा मुकदमा है कि जिससे मुतालिक डोनाल्ड ट्रंप को जज एलिन कैनन की तरफ से रिलीफ दिया गया है। इससे कबल जज एलिन कैनन ने डोनाल्ड ट्रंप पर गैर कानूनी तौर पर खुफिया दस्तावेजात रखने के इल्जाम पर मबनी मुकदमे का फैसला सुनाते हुए इस केस को बर्खास्त कर दिया था। और नाज़रीन, इसी तरह नवंबर के आखिरी हफ्ते में वाशिंगटन की डिस्ट्रिक्ट जज ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 2020 के सदारती इलेक्शन में नताइज पलटने की कोशिशों के मुकदमे से डोनाल्ड ट्रंप को खारिज कर दिया था। यहाँ ये भी अहम है कि ये फैसला ऐसे वक्त सामने आ रहा है कि जब जैक स्मिथ की टीम ने गुज़िश्ता माही 165 सफ़ात पर मुश्तमिल नए शवाहिद अदालत में जमा कराए कि फर्द जुर्म में जो इल्जामात आयद किए गए हैं वो डोनाल्ड ट्रंप पर ज़ाती हैसियत में किए गए इक़दामात हैं, ना कि वो अमरीका के कमांडर इन चीफ की हैसियत से किए गए इक़दामात हैं। दिलचस्प बात है कि जज एलिन कैनन को डोनाल्ड ट्रंप ने नवंबर 2020 में जनूबी फ्लोरिडा की फेडरल कोर्ट का जज मुकर्रर किया था। जैक स्मिथ ने इन दोनों मुकदमात में डोनाल्ड ट्रंप पर इल्जाम लगाया था कि उन्होंने कैपिटल हिल पर होने वाली हंगामा आराई के दौरान सदारती इलेक्शन के नताइज को तब्दील करने की कोशिश की थी, जबकि उन्होंने फ्लोरिडा में मारा-लागू स्टेट में इंतहाई खुफिया दस्तावेजात अपने पास रखी थी और तफ्तीशी इदारे FBI की इन डॉक्यूमेंट्स की बरामदगी में रुकावटें डाली थी। डोनाल्ड ट्रंप वाजे कर चुके हैं कि वो सदर मुंतखब होने के फौरी बाद जैक स्मिथ को उनके ओहदे से हटा देंगे। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह चुके हैं कि 6 जनवरी 2021 की हंगामा आराई में सजा पाने वाले तमाम अफराद मुहिबुल वतन हैं, पेट्रियट्स हैं और ओहदे का हल्फ उठाने के चंद घंटों के अंदर गिरफ्तार और सजा काटने वाले बहुत से अफराद को रिहा करने का इरादा भी रखते हैं। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से गुज़िश्ता रोज कनाडा को 51st रियासत बनाने की ख्वाहिश और कनाडा और अमेरिका के दरमियान सरहद को एक मसनूई लकीर करार देने के बाद अब यह बयान सामने आया है कि अगर जरूरत पड़ी तो ग्रीनलैंड और पैनामा कैनाल को कंट्रोल करने के लिए फौज का इस्तेमाल किया जाएगा। फौज के इस्तेमाल की बात एक ऐसे नौमुंतखब सदर की तरफ से आ रही है कि जो इलेक्शन कैंपेन में जंगे खत्म करने का नारा लगा चुका है। ट्रंप की धमकी के जवाब में डेनमार्क के वजीर आजम का यह कहना है कि ग्रीनलैंड बराए फरोख्त नहीं है, जबकि फ्रांस के वजीर खारजा ने यह कहा है कि यूरोपियन यूनियन किसी भी हमले की इजाजत नहीं देगी और अपनी सरहदों की हिफाजत करेगी। पैनामा के सदर ने ट्रंप के बयान को बकवास करार दे दिया है। इसी तरह वजीर खारजा का यह कहना है कि पैनामा कैनाल की खुद मुख्तारी मौजू बहस ही नहीं है और ना ही इस पर बातचीत हो सकती है, क्योंकि ये नहर हमारी जद्दोजहद की तारीख का एक अहम तरीन हिस्सा है। CNN ने डोनाल्ड ट्रंप के बयानात पर तबसरा करते हुए ये लिखा है कि ग्रीनलैंड, कनाडा और पैनामा कैनाल के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप के बयानात उनकी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी की वजाहत करते हैं। तज्जिए में स्टेफन कॉलिंसन लिखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के बयानात ये वाज़े करते हैं कि अमेरिका आने वाले वक्त में नेशनल सिक्योरिटी के नारे का इस्तेमाल करते हुए अपने कमजोर और हलीफ ममालिक को भी नहीं बख्शेगा। इंटरेस्टिंग टाइम्स इंडीड।